नागपुर में निजी स्कूलों और अभिभावकों के बीच फीस को लेकर विवाद राज्य के अल्पसंख्यक आयोग तक पहुंच गया है। गुरुवार को निजी स्कूल की संस्था एनिडेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात कर उनसे हस्तक्षेप करने की मांग की। शहर की कई निजी स्कूल माइनॉरिटी स्कूल है जो शिक्षा विभाग के जांच के दायरे में है। ऐसी स्कूलों पर शुरू कार्यवाही को आयोग के अध्यक्ष GM अभ्यंकर ने गलत करार दिया। साथ ही कार्यवाही पर सवाल भी कराए गए। वहीं निजी स्कूल का कहना है कि इस शैक्षणिक वर्ष की फीस नहीं मिलने की वजह से उनके लिए स्कूलों को संचालित करना मुश्किल हो चुका है। नागपुर में निजी स्कूलों और अभिभावकों के बीच फीस भरने को लेकर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शिक्षा विभाग की शुरू जांच के बीच अब निजी स्कूलों ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग का दरवाजा खटखटाया है। गुरुवार को निजी स्कूलों के संचालकों की संस्था एनिडेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष GM अभ्यंकर से मुलाकात की। इस मुलाकात में स्कूल संचालकों ने शिक्षा विभाग की शुरू कार्रवाई और फीस नहीं मिलने की वजह से सामने आने वाली दिक्कतों का जिक्र किया। दरअसल नागपुर में निजी स्कूलों में बहुत सी स्कूल माइनॉरिटी स्कूल हैं, इसीलिए अब स्कूलों की मांग है कि आयोग बीच का रास्ता निकाले। आयोग के अध्यक्ष जो खुद राज्य शिक्षा विभाग में उच्च पदों पर रह चुके हैं, उन्होंने खुद माना कि स्कूलों पर जो कार्रवाई हो रही है वो गलत है। अगर कोई शिकायत भी है तो उसकी जांच और कार्रवाई के लिए तय व्यवस्था है। एक्ट के मुताबिक वो कार्रवाई मेरे को दिखती नहीं। जो भी वो लोगों ने मुझे बताया है वो एक्ट से कॉन्ट्राडिक्टरी है। देखो, यदि समझो शासन को इसके बारे में इंक्वायरी करना है ना, तो शासन कर सकता है। इंक्वायरी का प्रावधान वो एक्ट में है। वो एक्ट के इसमें जो भी तफसील दिया है, इंक्वायरी की जो प्रोसीजर दिया हुआ है, वो प्रोसीजर के मुताबिक आप ज़रूर इंक्वायरी करो, वो करना चाहिए। लेकिन उस पर अभी वो एक्ट में FIR दाखिल करने की तरतूद ही नहीं है, तो FIR दाखिल कैसे करेंगे? उसमें जो तरतूद होंगी कि स्कूल यदि नहीं मानती है तो उन पर पनिशमेंट कौन सी देना चाहिए, वो जो एक्ट में लिखा होगा वो आप दो। जो FIR की बात ही उसमें लिखी हुई नहीं है तो इंसिस्ट कैसा कर सकते हैं? गुरुवार को जिन स्कूलों के संचालकों ने आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की, उनमें कई माइनॉरिटी स्कूल के संचालक भी थे। ऐसी स्कूलों के संचालकों के मुताबिक RTI के नियम 12 के तहत 25% रिजर्वेशन का बंधन उन्हें नहीं है, फिर भी वो एडमिशन दे रहे हैं। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को एडमिशन देना बंधन कारक है, मगर आयोग के अध्यक्ष के पास कई स्कूलों ने ये भी शिकायत की है कि उन्हें RTE एडमिशन पर सरकार द्वारा मिलने वाली फीस बीते 3 वर्षों से नहीं मिली है। डिसएडवांटेज ग्रुप को बिलोंग करने वाले जो बच्चे हैं, उनको जितने भी सीट स्कूल में होंगे उसके 25% के लिमिट तक उनको एडमिशन देने की प्रावधान उसमें की गई है। और उसमें ऐसा लिखा है 12 में ही कि ऐसा करते समय इन बच्चों की फीस जो है वो गवर्नमेंट ने रिएम्बर्स करना है, और ये रिएम्बर्स करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी फंड्स मिलते हैं। वो फंड्स लेना, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना, उसमें अपना भी जो शेयर होगा स्टेट का, वो उसमें डाल के ये पूरी फीस रिएम्बर्स करना चाहिए। इन लोगों का कहना ऐसा है कि पिछले 3 साल से ये स्कूल को मिलने वाला जो रिएम्बर्समेंट है वो उनको मिला ही नहीं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष GM अभ्यंकर के मुताबिक फीस रेगुलेशन को लेकर राज्य सरकार का वर्ष 2012 का एक्ट है, जिसमें स्पष्ट नियम हैं। उन्हीं नियमों के अनुसार जांच होनी चाहिए। जो दोषी हैं उस पर यकीनन कार्रवाई हो, मगर नागपुर में नियमों का उल्लंघन होता दिखाई देता है। स्कूलों के अपने तरह के कई खर्चे हैं और हजारों लोगों का रोजगार इस पर निर्भर है, इसीलिए न्याय संगत प्रक्रिया होनी चाहिए। दूसरी तरफ स्कूलों का कहना है कि फीस नहीं मिलने की वजह से स्कूलों को चलाना मुश्किल हो रहा है। ना तो डिमांड है ना मांगे हैं। एजुकेशन लाइन में स्कूल चलाना है, बच्चों को शिक्षा देनी है बराबर से। डिपार्टमेंट की हर इंस्ट्रक्शंस को हमने कबूल किया, माना और पेरेंट्स तक पहुंचाया। लेकिन आज 10 महीने में 30 to 50% मैक्सिमम पेरेंट्स ने पेमेंट्स की हैं। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है आपके मीडिया के थ्रू कि किसी न किसी तरह से ये संदेशा सबको पहुंच जाए कि गाड़ी हमारी पटरी पे खड़ी है, अब उसको चलने के लिए धक्का लगाना पड़ेगा। हमने जहाँ तक पर्सनल लेवल पे मैनेजमेंट ने, प्राइवेट स्कूल्स ने इसको खींचने की कोशिश की, कर ली है,
इसके बाद जब तक फ़ीस आनी शुरू नहीं हो जाती तब तक आगे स्कूल चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्कूल संचालकों की वजह से बीते कुछ दिनों में हुए घटनाक्रमों की वजह से निजी स्कूलों को देखने का नजरिया बदल गया है। उनके द्वारा नियमों का पालन किया गया है, बच्चों को उनके अभिभावकों को सहूलियतें दी गई हैं। बावजूद इसके इन दिनों स्कूलों को दोषी ठहराया जा रहा है। पेरेंट्स आर ग्रेटफुल बट ऑन द सेम टाइम वो बोलते कि हमें फ़ीस नहीं देनी या हम थोड़े समय से देंगे। पेरेंट्स आज भी कबूलते हैं कि हम फ़ीस देंगे बट किसी न किसी के बहकावे में आकर वो फ़ीस नहीं देना चाह रहे। आज 3 महीने रह गए हैं, जैसे अप्रैल से मार्च तक का सेशन होता है। 3 महीने में अगर हमको फ़ीस नहीं हुई तो हमें नौबत ये आ जाएगी हमको स्कूल को ताला लगाना पड़ेगा। अगर स्कूल को ताला लग गया तो बच्चों का भविष्य पूरा अंधकार में हो जाएगा। और ये हमारा अकेले की बात नहीं है एक स्कूल का, हमारे नागपुर के 90% CBSE स्कूल्स हमारे एसोसिएशन का पार्ट है और ये कलेक्टिव सबका डिसीजन है। बहरहाल स्कूल और अभिभावकों के बीच फीस को लेकर शुरू विवाद के बीच नए एडमिशन और स्कूलों को फिर से खोले जाने की प्रक्रिया में असर पड़ रहा है। इन सब के बीच अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने साफ किया कि एक्ट के अनुसार फीस भरना बंधनकारक है, इसे बचा नहीं जा सकता। लेकिन कोरोना की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए स्कूल संचालक और अभिभावक मध्यस्थता का रास्ता जरूर निकाल सकते हैं।